ललित अग्रवाल, संतोषी माता का जिक्र शास्त्रों में है क्या गुरुजी? क्या उनकी पूजा करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी? कहीं ये शास्त्र विरोधी बात तो नहीं? ललित अग्रवाल पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पे मैंने हालांकि बहुत बार बोला है संतोषी माता वाले दर्शन पर, तो देखिए ये कोई शास्त्रीय दर्शन नहीं है, लेकिन अब वो प्रचलित दर्शन हो गया है। तो वो दोनों लोग जब बैठे थे और इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम क्या करें, दर्शन आता है कि उन्होंने कहा एक ऐसी मूवी बनाई जाए जिससे लोग जुड़ें, और वो माता का भक्त था। और दर्शन है कि साहब उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या नाम रखें, तो यकायक मुंह से निकला एक काम करते हैं, संतोषी माता रखते हैं। तो उन्होंने नाम रख दिया संतोषी माता। पिक्चर आई, पूरी दुनिया ने देखी, और ऐसी पिक्चर थी कि पहली बार लोगों ने देखा कि लोग जूते चप्पल बाहर उतार के थिएटर में जा रहे थे। हालांकि जिस व्यक्ति ने यह फिल्म बनाई बाद में वो कंगाल भी हो गया। ये फिल्म जितनी हिट रही, बाद में इससे जुड़े लगभग सभी लोग, जबकि इसने बहुत पैसा कमाया था उस समय, लेकिन क्या रहा ये तो माँ जाने। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत ज़्यादा बात ना करूँ, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दूं कि इस फिल्म को बनाने, जो फिल्म बनी, कर्जा लेके फिल्म बनी थी, और जब पैसा आ रहा था तो रिलेटिव्स और सबके पास पैसा आ रहा था। जिस व्यक्ति ने असल में मूवी बनाई उसको तो 1 रुपया ना मिला, जो डायरेक्टर से, जो प्रोमोटर से, उनको न मिला, और जिन्होंने पैसा खा लिया बीच में, बाद में वो भी कंगाल हुए और ये भी कंगाल हुए, और सबकी हालत बहुत बुरी हो गई थी इस फिल्म के बाद। एक बात। दूसरी बात, संतोषी माता एज सच, संतोषी माता का जिक्र कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म है, और फिल्म के बाद घर घर संतोषी माता और मोहल्ला मोहल्ला संतोषी माता के मंदिर की चर्चा है। तो ये एक अलग दर्शन है। साधुवाद। विनोद विज, श्री राधे जी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज मैं सुंदर लग रहा हूँ। अब मुझे बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं आज ही लग रहा हूँ। अरे आपके नेत्रों को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम। आपके नेत्र सुंदर हैं, आपके भाव सुंदर हैं, तो जगत सुंदर है। धन्यवाद विनोद जी। दर्श मित्रा, दिन के किस समय सरस्वती वाणी पर बैठती हैं और मेडिटेशन करने का सही तरीका बताएं जिससे ऊर्जा आए स्टूडेंट को। दर्श मित्रा, देखो भैया, अगर ये समय अगर सरस्वती दे दें कि किस समय बैठूं, तो फिर सभी लोग उसी समय का इंतजार करें और सब सिद्ध हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि किस समय बैठती हैं, लेकिन जब बैठती हैं तो उस समय जो घटना घटती है वो सिद्ध हो जाती है। आपसे एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वाणी भी सरस्वती तुल्य हो जाए, तो आयुर्वेद का एक दर्शन बताता हूं, अगर आप चाहें तो करके देखिएगा। 12 साल का तप है ये। 12 वर्ष अगर आप त्रिफला का उपयोग करते हैं, 3 फल दुनिया में सबसे कीमती फल हैं ये, त्रिफला, ठीक है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, 3 फल, इससे मिलकर बनता है त्रिफला। और दर्शन आता है कि जो व्यक्ति बेनागा 12 वर्ष तक त्रिफला का नित्य सेवन करता है, उसकी जीवा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। एक दर्शन, ठीक है। दूसरी बात यह कि मेरा ऐसा मानना है, हर अच्छा कर्म जो हम करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, वो परमात्मा की सन्निधि में हो रहा है। हर जो बुरा कर्म हम कर रहे हैं उस परमात्मा की सन्निधि में हो रहा है। परमात्मा सब देख रहा है, वो साथ तो हमारे निरंतर है, लेकिन उसने विवेक बुद्धि नाम की हमें चीजें दी हैं कि हमें ये जानना, हम ये जाने कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट शुड वी डू। तो ये हमें समझना चाहिए। तो अपने आप परमात्मा, देवी देवता हमारी कृपा, हम पर कृपा करते हैं, हमारे कार्य को सुंदर बनाते हैं। दूसरा, आपने
पूछा कि बच्चों की सक्सेस के लिए शायद आप सही तरीका, मेडिटेशन का सही तरीका बताएं जिससे ऊर्जा आए बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं तो इतना कहता हूँ कि उनकी टेबल पर, जो स्टडी टेबल है उनकी, उस टेबल पर माँ सरस्वती और श्री हनुमान जी का चित्रपट छोटा छोटा ज़रूर हो, और वे हनुमान चालीसा एटलीस्ट उनको आती हो। आप देखिएगा, कृपा बरसेगी।